जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो शीतला आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से जब ही मिलती है जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। तो प्लीज़ शीतला आंटी का सत्संग बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं तहे दिल से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ अभी 2 साल पहले शुरू हुई है। 2 साल पहले ही मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और गुरु जी की अनंत कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे हुई है। संगत जी, एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि हमारे किसी अपने करीबी ने ही हम लोगों पर कुछ जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था और जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब और परेशान चल रहे थे। मैं आपको बताऊं संगत जी, आज से 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा था और मेरे संगत जी जेठ और मेरे हस्बैंड का दोनों का पार्टनरशिप में काम था। और संगत जी, हम अभी एक ही घर में रहते हैं, ऊपर नीचे। नीचे मेरी जेठानी रहती है, ऊपर हम लोग रहते हैं। बट संगत जी, कुछ टाइम से हमारे आपसी जो रिलेशंस हैं वो ख़राब चल रहे थे। मैं आपको बताऊं, मेरे जेठ और जेठानी को ये लगता था कि हम लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कंपनी को लेके इतराते हैं और उस पे हक जमाते हैं। बट मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि कुछ टाइम से मेरे जो बड़े जेठ जी हैं वो संकट जी कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं माल में। जैसे जो भी मटेरियल आता था उसको संगत जी बेच देते थे। जो भी मटेरियल आता था कुर्सियाँ मेरी कंपनी में बनती हैं संगत जी, तो उनका मटेरियल अलग से बेच देना, उसके पैसे रख लेने, ये सब कुछ चल रहा था कुछ टाइम से कंपनी में। और संगत जी, कंपनी ना कुछ ज़्यादा ही घाटे में जा रही थी। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप एक बार जेठ जी से बात कर लो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि भैया से बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड ने पहले भी बात करी थी। तो इस बात पे संगत जी काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था, काफ़ी झगड़ा हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन संगत जी, हुआ क्या कि कंपनी ना बहुत ही ज़्यादा घाटे में चली गई। 16 वर्कर थे हमारी कंपनी में और संगत जी 16 में से 8 वर्कर रह गए, क्योंकि 8 वर्कर हमें हटाने पड़ गए क्योंकि सैलरी भी नहीं निकल पा रही थी। इतना संगत जी मुश्किल हो गया था। तो संगत जी, अभी 2 साल पहले ही मेरे हस्बैंड और मैंने संगत जी डिसाइड किया कि हम लोग काम को अलग कर लेंगे। और संगत जी, जो मकान है, 2 मकान एक रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसमें चले जाएँगे, ये भैया ले लेंगे। तो हमने संगत जी कुछ गलत भी नहीं सोचा। देखिए क्यों, इसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड ना टेंशन में हो गए थे बहुत ज़्यादा और वो कहने लग गए थे कि मेरे से ना अब कंपनी ही नहीं सँभल रही है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो इसको लेके संगत जी मेरे हस्बैंड ने जेठ जी से और भाभी से बात भी करी थी। तो इस बात पे संगत जी घर में कलेश होनी शुरू हो गई थी कि तू तो कंपनी के पीछे ही पड़ गया है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ और तुझे तो 24 घंटे, मतलब बहुत हुआ था बहुत। यहाँ तक कि संगत जी हाथापाई पे भी बात आ गई थी। तो कंपनी संगत जी मेरे हस्बैंड ने अलग कर दी और इसके अलावा संगत जी हम दूसरे घर में रहने चले गए।
और जो ये पुरानी कंपनी थी वो इनको ही दे दी, बड़े भाई साहब को दे दी, और मेरे हस्बैंड ने संगत जी नई खोली, और जो पुरानी कंपनी में हिस्सा था वो मेरे हस्बैंड ने ले लिया। तो देखिए संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, जो मेहनत करता है ना उसका रंग भी निखर के आता है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता उसका रंग संगत जी कभी भी निखर कर नहीं आता है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड देखिए मेहनत करते थे, और सबसे बड़ी बात है संगत जी, मेहनत के साथ साथ वो ईमानदारी से काम करते थे, और कहते हैं ना, जहाँ ईमानदारी वहीं बरकत होती है। तो मेरे हस्बैंड का देखिए संगत जी 6-7 मंथ में काम अच्छा चलने लग गया था। पार्टियाँ उनको काम देना लग गई थी, लेकिन मेरे जेठ जी का काम सही नहीं चल रहा था। तो इस बात पे भी उनको बड़ी किलसन होती थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड की हर तरफ बुराइयाँ करनी शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते थे मेरे हस्बैंड की। सब चीज़ें संगत जी हमने बर्दाश्त करी, कोई बात नहीं। और संगत जी, कुछ टाइम से उन्होंने हमारे ऊपर ना कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कराना शुरू किया कि जिसकी वजह से संगत जी हमारा काम बंद गया। और मैं आपको बताऊं संगत जी, हमारी दुकान पे, हमारे घर पे संगत जी ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक हुए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, हर तरफ मेरे हस्बैंड की मेरी बुराई। और जादू टोने में तो मेरी जेठानी संगत जी पहले से ही है, मैं आपको बताऊं, पहले से ही है, बहुत पहले से ही है। जब हम साथ रहते थे तब भी संगत जी वो ये सब करती रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और संगत जी अधिकतर ना वो मावस पे और पूर्णमासी पे करती हैं, तो हम लोग ना देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुए, क्योंकि काम रुक गया। इधर संगत जी काम अच्छा नहीं चल रहा था, उधर संगत जी हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। समझ नहीं आ रहा था हम लोगों को कि हो तो हो क्या रहा है। तो हम बहुत परेशान चल रहे थे, डिस्टर्ब चल रहे थे। तो संगत जी, हमें भी किसी ने कहा कि भाई तुम किसी पंडित को दिखा लो। तो संगत जी हमने देखिए पंडित को दिखाया, कुछ पंडित को दिखाया, तो कुछ पंडित को दिखाने के बाद हमें बताया कि हमारे परिवार ने ही हम पे किया हुआ है। तो देखिए संगत जी, जिन पंडित जी ने बताया उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि संगत जी देखिए किया हुआ तो था, और हम इतने लंबे टाइम से परेशान भी चल रहे थे, बहुत परेशान चल रहे थे। अब संगत जी क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, मैं बताऊं। तो देखिए संगत जी, फिर हम लोग गए गुरुजी के पास, तो पहला हमारा विश्वास नहीं बना। हमने कहा ये तो एक मंदिर है और एक गुरुजी का स्वरूप है, इसमें क्या होगा। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, चमत्कार देखना ज़रूरी होता है आँखों को, और रिज़ल्ट चाहिए होता है ज़रूरी। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे ना हमारे साथ ना कुछ अलग सा ही होने लगा। जब हम पहली बार गुरुजी के दरबार से होकर आए, वहाँ से होकर आने के बाद ना संगत जी हमें ना शांति टाइप की मिली, सुकून बहुत मिला। और इधर मेरे हस्बैंड की जो तबीयत ख़राब रहती थी ना, वहाँ से लंगर खाने के बाद आराम सा तो लगा, लेकिन हमारा दिमाग गुरुजी की तरफ नहीं जा रहा था। धीरे-धीरे संगत जी हमने गुरुजी के सत्संग सुने, और गुरुजी के बारे में सुनना शुरू किया। फिर हम गुरुजी का स्वरूप लाए, हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा, और यही कहा कि गुरुजी अब आप देखो, जो आपने करना है, जैसा आपको करना है आप जानो, सब कुछ आप पे छोड़ा। धीरे धीरे संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ यहाँ से शुरू हुई। यहाँ से शुरू होने के बाद संगत जी हमने गुरुजी को मानना शुरू किया। तो एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि थोड़ा सा बच के रह, तेरे परिवार पे ना काला बुरा साया है। तो संगत जी ये मैसेज आया, तो इससे मैं परेशान हो गई। तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा, मैंने कहा गुरुजी अब आप देखो, हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उसी दिन जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया ना, उसी दिन संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे घर के अंदर संगत जी एक बिल्ली मरी हुई मिली, बिल्ली मरी हुई मिली। और देखिए संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, वो बिल्ली कहाँ से आई, कैसे आई, हमें नहीं पता। सबने देखा संगत जी, जहाँ हम रहते हैं हमने उन्हें भी बुला के दिखाया, कुछ रिश्तेदार को भी दिखाया, और मैंने अपने हस्बैंड को भी। अब ये बिल्ली संगत जी कहाँ से आई और ये कैसे मरी, संगत जी मुझे तो देखिए पता भी नहीं था। मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरा बेटा है 7 साल का, तो
मैंने संगत जी उसको बोला कि तू खाना खा ले। तो बोला मैं टीवी देख के खाना खाऊँगा। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि मैं ना टीवी वाले कमरे की ना लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा ये टीवी जो है देखेगा नहीं, फिर खाना लेट खाता है, तो इसलिए मैंने टीवी की कमरे की लाइट ऑफ़ कर दी जिससे ये उस कमरे में ना जाए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है। तो मैं संगत जी उस दिन आलू के पराठे बना रही थी, तो मैंने उसको आलू के पराठे डाल के दिए हैं और मैंने कहा चल तू देख के खा ले। संगत जी जैसे ही मैंने कमरे की लाइट ऑन करी, तो संगत जी जहाँ पे मेरा बेड पड़ा हुआ है उसके बराबर में एक बिल्ली मरी हुई काले कलर की, और संगत जी ये देख के मैं हैरान हो गई कि ये क्या है। और संगत जी मैं एकदम से चिल्लाई, मेरे संगत जी बराबर में इधर-उधर के लोग आए, सबने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना किसी ने कुछ कर रखा है। गुरुजी का सुबह ही मैसेज आया, तो देखो अभी ये 7 बजे हैं और 7 बजे देखो क्या देखने को मिल रहा है। कितना बड़ा संकट गुरुजी ने टाला है हमारे ऊपर से। संगत जी मेरे हस्बैंड ने और मैंने वो बिल्ली को उठाया और संगत जी गड्ढे में गाड़े आए। सबने हमें कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, ना हम पीछे मुड़कर देख कर आए और संगत जी हम हाथ जोड़े आए। बाकी फिर हमने गुरुजी के जल प्रसाद से पूरे घर में छिड़काव किया। सुबह शबद चलाए संगत जी, हमें नहीं समझ आ रहा था क्या, क्या, क्या नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। उसके बाद संगत जी 2 दिन बाद एक चूहा मरा मिला, और संगत जी इतना मोटा चूहा, मतलब मैं बता नहीं सकती ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे घर में हुई है ना। जिस घर में हम रहते थे, ये भी मेरी मदर इन लॉ का घर है, तो इसे रेंट पे चढ़ा रखा था। मदर इन लॉ के जाने के बाद संगत जी हमने सोचा था कि चलो बिज़नेस चल रहा है उसमें ही पैसे काम आ जाते थे। कभी नहीं आता था पार्टी से, तो इससे चलता था घर। लेकिन हम जब से अलग हुए ना, तब से संगत जी बहुत मेरे जेठ-जेठानी ने हमें परेशान कर रखा था। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे बच्चे की, मेरे पति की रक्षा करो, सब आप पे छोड़ा हुआ है। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से ना, मतलब अब यह लगा लो 2 साल से हमारे घर में ठीक है चीज़ें। और नहीं तो इतने बुरे हालात हमारे घर में हो गए थे ना, इतने बुरे हालात हमारे घर में हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल ही, मतलब हमारे घर में 2 साल से ठीक है, 2 साल से किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी हमें नहीं आ रही। और अभी भी देखिए संगत जी बाज नहीं आ रहे वो लोग, करने वाले कर रहे हैं, मेरे जेठ-जेठानी कभी नहीं बाज आएँगे। लोगों के मुँह से हमें सुनने को मिलता है संगत जी की कितनी ईर्ष्या, कितनी जलन, कितने मन में उनके पाप है हमारे लिए। मेरे बच्चों को देख के जलना, मेरे बच्चों से बात नहीं करना, और सारी रिश्तेदारी में अभी संगत जी उन्होंने पूर्णमासी पे एक हवन कराया था। और मतलब वहाँ के लोगों ने ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही गली में हम लोगों का घर है। तो हवन करवाया था, तो कुछ लोग बता रहे थे कि हवन में ना उन्होंने, मतलब जो है कुछ अलग सा ही हवन हुआ था, जैसे कोई तंत्र, मतलब जली हुई मिर्चें भस्म करना, भस्मी देना, पता नहीं क्या-क्या बता रहे थे। तो संगत जी ये तंत्र मंत्र की पूजाएँ हैं, क्योंकि देखिए पूर्णमासी पे कथा भी होती है तो सुबह होती है, शाम को 7 बजे तो संगत जी कोई पूजा होती ही नहीं है। और देखिए जब, मतलब पूजा का समय होता है 6 या 7 बजे, संगत जी 10-10 बजे इनके यहाँ जोत जलती है, 10-10 बजे ये पूजा करते हैं, तो रात को 10 बजे पूजा करने का तो साथ संगत जी कोई भी प्रथा है ही नहीं। संगत जी मैंने तो देखिए गुरुजी पे छोड़ा हुआ है सारा कुछ, कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, जो आपने करना है ना, जो आपने सँभालना है वो सँभालो, हमें नहीं पता, हम तुम्हारे बच्चे हैं। तो संगत जी 2 साल से मेरे घर में शांति बरती हुई है, और कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ना गुरुजी हमें ऐसे सुरक्षित निकाल रहे हैं, ऐसे सुरक्षित बचा रहे हैं ना, जैसे मतलब मानो हमारे सारे संकट गुरुजी काटते जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत-बहुत गुरुजी महाराज का धन्यवाद प्रकट करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग से ही आज हमारा जीवन का उद्धार है, नहीं तो गुरुजी हमें नहीं पता हमारा क्या होना था, क्या नहीं होना था। ये तो आपकी कृपा है जो आज हम लोग जो हैं वो बिल्कुल, मतलब सुरक्षित हैं। नहीं तो संगत जी मेरे बच्चे तक पे कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। नवरात्रे वाले दिन संगत जी सबके यहाँ कन्या पूजन होता है, तो इन्होंने संगत जी मेरे बच्चे को भी बुलाया था, तो मैंने अपने बच्चे को भेजा नहीं था, मैं आपको बताऊँ। तो होता है ना, बच्चे एक दूसरे के घर चले जाते हैं, तो मैं उनके यहाँ भेज देती थी, तो संगत जी ये मेरे बच्चे को ना किसी और के घर से बुला के ले गई।
गुरुजी से जुड़ने से पहले की बता रही हूँ संगत जी। तो ये मेरे बच्चे को बुला के ले गई। तो देखिए संगत जी, इन्होंने ना सब बच्चों के तो रेड कलर का टीका लगाया, लेकिन मेरे बेटे के ना इन्होंने ब्लैक कलर का टीका लगाया। और संगत जी, इन्होंने ना सबके हाथ में ना मौलवी बांधी, मेरे बेटे के हाथ में काला धागा बांधा। और संगत जी, सबके बच्चों को इन्होंने प्रसाद दिया। मेरे बच्चे को ना प्रसाद में संगत जी इन्होंने सारी काली काली चीज़ें दी। कुछ भी नहीं, काला मतलब काली चुन्नी उड़ाई इन्होंने मेरे बेटे को। और संगत जी, ये जब वो घर पे आया तो मैंने इसको बोला, ये काली चुन्नी किसने दी? काली चुन्नी तो कोई भी नहीं देता है। तो कहता है ताई जी ने दी। और संगत जी, मैंने इसको बहुत डांटा, तू क्यों गया ताई जी के घर? तो कहता है कि मम्मी सब जा रहे थे तो मेरे को भी ताई जी ले गए, ताऊ जी ने बुला लिया। और मैंने उसके माथे पे देखा संगत जी काला टीका, और उसकी थाली में संगत जी काली मूंग की दाल, धुली काली उड़द की दाल होती है ना, वो उबली हुई। और मैंने कहा ये क्या? तो कहता है ताई जी ने दिया है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा काली चुन्नी कौन देता है, काला टीका कौन लगाता है? तो मेरे हस्बैंड ने ना संगत जी अपने भाभी को फ़ोन करके पूछा। तो उन मेरी भाभी जो मतलब जेठानी है, वो कहती है, अरे ये तो काली माता का अवतार था, तो मैंने तो उसे काली माँ की चुन्नी दी है उड़ी हुई, और काली माता का आशीर्वाद दिया है, इसके हाथ में धागा भी बांधा है। उस दिन से संगत जी मेरा बेटा बीमार पड़ना शुरू हो गया। अब मैं संगत जी उस दिन के बाद से ना किसी के घर नहीं भेजती अपने बच्चों को। उसका सबसे बड़ा कारण यही है संगत जी कि उस दिन से भी झगड़ा हो गया था जब हमने मना कर दिया था कि भाभी आप सबके बच्चों को बुलाना, मेरे बच्चों को मत बुलाना, हमें नहीं पसंद ये सब। तो संगत जी उस दिन से बड़ी मुश्किल से गुरुजी से जब से जुड़ा है तब से वो ठीक हुआ है। 2 साल से हमारे जीवन में शांति है, नहीं तो संगत जी इतना मतलब हमारे परिवार में हो चुका था ना कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। तो मैं तो बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का कि वो जीवन में आए और उन्होंने बड़ा संकट हमारा काटा। और देखिए जो कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। मैं तो गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि इनको बुद्धि दो गुरुजी, इनको अकल दो कि ये ना करें किसी का भी बुरा। क्योंकि ये लोग बुरा तो कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि कल को भुगतना इन्हें भी पड़ेगा। बाकी गुरुजी सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना और हमेशा अपने अंग संग हम लोगों को लगाए रखना। जय गुरु।